हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वॉइस में आप सभी साथी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आप सभी साथी से उम्मीद होगी कि कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको भी इस कहानी का आनंद आएगा। तो साथियों, चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो आज की कहानी है कि नए साल में खुद को रखें मोटिवेट और याद रखें गीता के 5 उपदेश। इसी के बारे में हम साथी आप तक कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिससे आप सभी साथी से उम्मीद है कि कहानी को पूरे मनोयोग से सुनने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ कहानी पे बने रहने से पहले आप सभी से एक अनुरोध भी है कि चैनल पे यदि आप साथी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आप सभी के बीच ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ, ऐसी कहानी लेकर के उपस्थित रह सकूँ, जिससे आपका मनोरंजन हो सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, गीता उपदेश यानी नए साल पर खुद को मोटिवेट रखने और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए गीता के ये उपदेश आप जरूर याद रखें। तो साथियों, 1 जनवरी से नए साल 2025 का शुभारंभ हो रहा है और हर नया साल अपने साथ कुछ चुनौतियों और संघर्षों को लेकर आता है। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिले तो इन संघर्षों और चुनौतियों से बड़ा आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन मन में यह सवाल उठता है कि सही मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा और कौन देगा। इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ने जिन उपदेशों की मदद से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, साथियों, वही श्रीमद् भागवत गीता आपका भी मार्गदर्शन करेगी। जो मनुष्य भगवत गीता को सही तरह से पढ़ लेता है, उसका मन पूरी जिंदगी भटकता नहीं है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि नए साल में गीता का कौन सा उपदेश आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। तो साथियों, जैसे हम नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि इंसान को परिवर्तन को स्वीकार करना आना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, बदलाव हर हाल में होता है और इन बदलावों के साथ समाज और लोग भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे में इंसान को परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीखना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन से काम करते रहना चाहिए। इंसान को जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लगन से ध्यानमग्न होकर अपना कार्य करता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। फिर साथियों, हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि खुद को ही अपनी ताकत और कमजोरी का अच्छे से पता होता है। आप जो चाहेंगे वह एक दिन जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए हर परिस्थितियों में खुद पर विश्वास बनाए रखिए। साथियों, इंसान को जीवन के किसी भी मोड़ पर शंका नहीं करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, हम बात करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार साथियों, इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन होता है। जो अनुशासन के साथ जीवन बिताता है, वह हर काम में सफलता प्राप्त करता है। साथियों, अनुशासित जीवन जीने से हर काम एक के बाद होता चला जाता है। फिर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं साथियों, तो गीता उपदेश में बताया गया है कि इंसान को अपने मन पर काबू रखना आना चाहिए। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वह दुनिया की सारी लड़ाई को जीत सकता है। मन पर विजय पा लेने वाला व्यक्ति हर काम में सफल होता है। तो साथियों, ये रहा गीता के 5 उपदेश, जो आप पूरे जीवन में यदि उतार लिए तो इससे जीवन कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना है, तो ये नए साल में ये 5 उपदेश जो है कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं, यदि इस पर आप ध्यानपूर्वक अमल करें तब। तो साथियों, साथ साथ ये जानकारी, जो सामान्य जानकारी हम आप तक उपलब्ध करा रहे हैं, वो मात्र मान्यताओं पर आधारित है।
एक खबर किसी भी तरह से मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता। इसकी पुष्टि और सत्यापन के लिए आप सभी साथी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तथा आप सभी से उम्मीद है कि यदि चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना न साथ ही भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर के उपस्थित रह सकूं, जिससे आपका मनोरंजन हो सके और आपको आनंद आ सके। तो चलिए, आप सभी का हम अपने अमित स्टोरी वाइज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।